अगर मैं आपको बताऊं कि मैं 10वीं तक पढ़ा हूं और इंग्लिश में बात करता हूं, क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं आपको ऐसी एक कहानी बताऊंगा जो मेरा ज़िंदगी बदल के रख दिया है। एक ऐसा समय था जब मुझे इंग्लिश में एक शब्द भी नहीं बोलना आता था, लेकिन आज मैं इंग्लिश में वीडियो बनाता हूं। मैं हमेशा इंग्लिश में ही वीडियो बनाता हूं, लेकिन ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो हिंदी में है। मेरा काफ़ी सारा दोस्त हैं जो मुझे बोलते रहते हैं कि तू हमेशा इंग्लिश में वीडियो बनाता है और हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो हमें अ, तो हमें क्यों देखना चाहिए तुम्हारा वीडियो? हमको कुछ समझ में नहीं आता है तो हम क्यों देखें तेरा वीडियो? ऐसे बोलते रहते हैं, तो इसके लिए ये वीडियो हिंदी में बनाया। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश बोलना हमारी बस की बात नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं इंग्लिश कैसे सीखा और कैसे सीख रहा हूँ, मेरा इंग्लिश सीखने का क्यों इंटरेस्ट है, क्या रीज़न है, तो मैं क्या करता हूँ, कहाँ से हूँ, सारे चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम रमाकांत है और आप इंग्लिश लर्निंग टुगेदर देख रहे हैं। ये इंग्लिश चैनल है, स्पोकन इंग्लिश चैनल। एंड अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, मेरे को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो मेरा नाम रमाकांत है। मैं एक छोटा सा गांव उड़ीसा से आता हूं। मैं अभी मुंबई से वीडियो बना रहा हूं। मैं एक कर्मचारी हूं, मैं खाना बनाने का काम करता हूं। मैं एक गेस्ट हाउस में खाना बनाने का काम करता हूं और ये एक गेस्ट हाउस, कंपनी गेस्ट हाउस है। ये गेस्ट हाउस टाइम्स प्रो कंपनी गेस्ट हाउस है। जो एम्प्लॉय टाइम्स प्रो कंपनी में काम करते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं, मैं उनके लिए खाना बनाता हूँ। तो जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं पढ़ाई करता था, मेरा पढ़ाई इतना अच्छा नहीं था। मैं इतना पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था क्योंकि घर में उतना काम ही होता था, तो टाइम ही नहीं मिलता था पढ़ाई में ध्यान देने के लिए। क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। मेरा हम तभी अ, हमारा 4 जन हैं फैमिली में। मैं, मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई और मेरी पिताजी एंड मेरी मम्मी। जो मेरा मम्मी घर देखती है और मेरा जो पिताजी हैं वो अकेला है घर में कमाने वाले। जब मैं पढ़ाई करता था, मेरा भाई भी पढ़ाई करता था, तभी मेरा पापा जो अकेला व्यक्ति थे जो अ, घर में कमाई करते थे, तो उस टाइम उतना उनके पास नहीं था जो हमको पढ़ा सके, आगे बढ़ा सके। और तभी भी मेरा भाई भी पढ़ाई करता था। तो मेरा भाई 10वीं के बाद वो काम करने लग गया, वो आगे पढ़ाई नहीं किया। तो मैं तभी 8वीं क्लास में पढ़ता था। तभी सुबह उठो, जल्दी सुबह उठने का, खुद खाना बनाने का, खुद खा के फिर ट्यूशन जाने का, ट्यूशन से आने के बाद खुद खाना बनाओ, खुद खाओ, फिर स्कूल जाओ, स्कूल से आने के बाद खेती में जाने का, काम करने का। तो तभी घर का परिस्थिति ऐसा ही था कि पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था। तभी हमेशा काम, हमेशा काम, मतलब इतना मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन था तभी। तब पढ़ाई के समय में हम दूसरे के घर में अ, मज़दूरी करने जाते थे। अगर किसी का घर में कुछ काम करना है तो हमको बुलाते थे, हम मज़दूरी करने जाते थे पढ़ाई के टाइम पे। तो पढ़ाई के टाइम पे अगर मज़दूरी करने जाते हैं तो हमारा पढ़ाई में क्या ध्यान लगेगा, आप ही समझ सकते हैं। तो ऐसा में हमारा बचपन गुजारा है। कैसे भी करके मैं 10वीं पास किया। करने के बाद मैंने डिसीज़न लिया कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगा। मुझे पढ़ाई करना था, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था पढ़ाई करने में, लेकिन घर का परिस्थिति देख के मैं आगे पढ़ नहीं पाया। क्योंकि जभी मेरा पिताजी का इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे मेरा पिताजी कि हमको अच्छा पढ़ा सके, अच्छा पहना सके, अच्छा खिला सके। क्योंकि हमारे पास उतना कपड़े भी नहीं था तभी। कुछ थोड़े बहुत कपड़े थे जो हम 1 साल 2 साल के लिए यूज़ करते थे, एक ही पीस कपड़े, आप समझ सकते हैं अभी। तो कैसे भी करके मैंने 10वीं पास किया। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अभी नहीं पढ़ना है, मुझे मेरा फैमिली को सपोर्ट करना है। तो मैंने मुंबई आया, मुंबई आके मुंबई में काम करने लग गया। मैं अकेला नहीं आया था, मैं
मेरा जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आया था तो मेरा अंकल लेके आए थे। मेरा 3 मामा हैं, 2 मामा मुंबई में रहते हैं, जो बड़ा वाला मामा है वो मेरे को लेके आए थे मुंबई में, और उनका एक फ्रेंड था। तो उन्होंने मेरे को काम पे लगाया उनके फ्रेंड के कैंटीन में। मैंने वहाँ पे हेल्पर के पोजीशन पे काम किया। मुझे तभी इतना हिंदी भी नहीं आता था, मेरे को सिटी नया था, मैं आई वॉज नॉट फैमिलियर विद द सिटी। आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, इनिशियली आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। मैं बहुत सारा स्ट्रगल किया हूँ, मेरा बचपन से अभी तक भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो आगे भी बहुत सारा स्ट्रगल करना है, ज़िंदगी है तो स्ट्रगल ही करना ही पड़ेगा। तो मैंने खाना बनाना धीरे धीरे सीखा। जब भी मैं कैंटीन में काम करता था तब मुझे ज़्यादा ही काम करवाया जाता था, क्योंकि मैं नया था। मुझे होटल इंडस्ट्री में कैसे खाना बनाते हैं, कैसे वेजिटेबल्स कट करते हैं, कैसे खाना परोसते हैं, तो मुझे उसका कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा न्यू था, मैं एक फ्रेशर था। आई वॉज वर्किंग एज ए फ्रेशर देयर, सो हाउ वुड आई नो दैट how to work in the hospitality industry? So I didn't have any knowledge about it. So the people who were working in the canteen, the employee who were working in the canteen, they were making me work. वो लोग मुझे बहुत सारा काम करवाते थे। किया मैं 6 महीने के लिए वहाँ पे काम किया, फिर वो काम छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को बहुत ही कम सैलरी मिल रहा था। जितना भी एम्प्लॉय थे उस कैंटीन में, मैं ही एक बंदा था जो मुझे सबसे कम सैलरी मिलता था। तो इसके लिए मैं मेरा मामा को बोला कि आप एक दूसरा काम देखो, क्योंकि मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है, क्योंकि जो जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते हैं वो इतना सपोर्टिव नहीं है, मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, मुझे ज़्यादा काम करवाते हैं, ऊपर से मेरा सैलरी भी कम है। और मुंबई एक ऐसा सिटी है, इतना कम सैलरी में मुंबई में काम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरा मामा ने एक दूसरा जॉब देखा मेरे लिए। आप 2 महीने बाद एक जॉब आया मेरा मामा के पास, तो मुझे बताए, तो मैंने वहाँ पे किया एक खाना बनाने के काम किया। मुझे तो अभी खाना बनाना इतना नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा यूट्यूब में देख के सीखा। मेरा मामा को पूछा कि ये कैसे बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, तो मेरा मामा ने मुझे बताया और यूट्यूब में थोड़ा थोड़ा देख के सीख लिया। फिर जब मैं गेस्ट हाउस में काम किया कुक पोजीशन में, तभी मेरे मैडम ने बोला कि क्या आप आगे पढ़ना चाहते हैं? तो मैं बोला हाँ, क्यों नहीं। तो मेरे को थोड़ा हेल्प किया उन्होंने कि आप एडमिशन करो कॉलेज में। तो इसी मुंबई में मैंने एडमिशन किया 12th में फ्रॉम NIOS बोर्ड। NIOS बोर्ड इज समथिंग दैट यू हैव टू गिव योर एग्जाम, you have to give your assignment, theory and practical, then you will be passed. Means first of all you have to enrolled in the course, after that you will get the admission. Once you get the admission you will study at home, long distance course। सिर्फ घर पे रह के ही पढ़ाई करना है। घर में रह के मैं जब तक काम ही कर रहा था तो इतना पढ़ाई नहीं किया, सिर्फ कभी कभी थोड़ा वीडियो देख लिया करता था बस। जब मेरा एग्ज़ाम आया मैं गया, सिर्फ एग्ज़ाम दिया बस। मैं वो कंसिडर भी नहीं करता हूँ कि मैं 12वीं किया हूँ, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ, स्कूल गया हूँ, ट्यूशन गया हूँ। मैं इसके लिए वो कंसिडर करता हूँ कि मैं 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ, और मैं ये कंसिडर नहीं करता हूँ कि मैं 12वीं तक किया हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज कभी नहीं गया। जब एग्ज़ाम आया सिर्फ गया बस, एग्ज़ाम दे दिया, दैट्स इट। और फॉर्चुनेटली आई गॉट पास्ड ऑल्सो। आई पास्ड इन 12th स्टैंडर्ड। उसके बाद तभी लॉकडाउन का समय था। सो जब लॉकडाउन का समय था तभी मेरा माइंड में एक ही ख्याल आया, मेरे पास ज़्यादा डिग्री नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर मैं कुछ स्किल डेवलप नहीं करता हूँ, कुछ स्किल बिल्ड नहीं करता हूँ, तो मैं मेरा करियर में क्या करूँगा, मैं कैसे मेरा परिवार चलाऊँगा, कैसे मेरा लाइफ चलाऊँगा। सब मेरा जो सब दोस्त हैं सब मेरा पढ़ रहे हैं, सब अच्छा नौकरी कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक ख्याल आया मेरा दिमाग में। सो तभी मैंने इंग्लिश सीखना चालू किया। जब मैं इंग्लिश सीखना चालू किया तो मेरे को पता ही नहीं था कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, तो इतना मेरे को आइडिया नहीं था। इंग्लिश में मैं पढ़ लेता था लेकिन मुझे कुछ ही समझ में नहीं आता था। 10वीं तक 12वीं तक जब भी मैं कुछ पढ़ता था इंग्लिश में, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। ऐसा सिचुएशन था मेरे को पता ही नहीं था वेयर आर यू फ्रॉम, उसका मतलब क्या होता है।
आप कहाँ से हो उसका मतलब क्या होता है, मुझे इंग्लिश में नहीं पता था। आप कहाँ से हो इंग्लिश में क्या बोलना है वो मुझे पता ही नहीं था। तो आप अभी समझ सकते हो क्या मेरा कंडीशन था एट दैट टाइम, उस समय में मेरा कंडीशन क्या होगा। तो धीरे धीरे मैंने इंग्लिश बोलना शुरू किया, इंग्लिश सीखना शुरू किया। मैं इंग्लिश को सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, इंग्लिश में प्रैक्टिस करने की कोशिश किया, बोलने की कोशिश किया, कैमरा के सामने, मिरर के सामने मैंने प्रैक्टिस किया। देन धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा, धीरे धीरे मैं वर्ड्स सीखने लगा, पढ़ने लगा। मैं बहुत प्रैक्टिस किया हूँ, बहुत प्रैक्टिस किया हूँ। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि मैं कितना प्रैक्टिस किया हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। एंड दैट इज़ व्हाई आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश टुडे, आई एम एबल टू मेक contents in English because of my practice. You can't imagine how much time I have invested in learning English, how much efforts I have put into it. You can't imagine. So that is why I'm able to speak English, I'm able to create contents in English. So ये मेरी लाइफ है। बट लेकिन अभी मैं खाना बनाने का काम ही करता हूँ। धीरे धीरे मैं खाना बनाना सीख लिया। मैं सिर्फ 2 जगह काम नहीं किया हूँ, मैं बहुत ही सारा जगह काम किया हूँ। मैं HDFC बैंक में खाना बनाने का काम किया हूँ, मैं क्लाउड किचन में खाना बनाने का काम किया हूँ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया कंपनी में खाना बनाने का काम किया हूँ। मैनी कंपनी, आई हैव वर्कड एट मल्टीपल कंपनीज एज a chef. So now I'm able to cook delicious food, I'm able to speak English because of my practice, because of my focus, because I had that interest. I focused on learning, and that is why I'm able to speak English, I'm able to make many different types of food. I can I can make continental food, I can make Italian food, I can make Chinese, Indian, South Indian. I can make many different types of food, and I can speak English because of my practice, and that is why I create content in English. मैं इंग्लिश में वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मेरा इंग्लिश और सुधर जाए, इसके लिए मैं इंग्लिश में वीडियो बनाता हूँ। तो आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आप मेरा चैनल पे आ सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे? आप मेरा इंटरेस्ट था, इसके लिए मैं सीख गया। मेरा कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैं अभी इंग्लिश में बात करता हूँ, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में बात करता हूँ, इंग्लिश में वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इंग्लिश बोलने के लिए। आप इंग्लिश बेझिझक बोल सकते हैं। आपको मेहनत करना है, आपको सीखना है, सब कुछ फोकस करना है, तभी आप सीख पाएंगे। अगर आपको सीखने को इंटरेस्ट है, मैं आपको वो जिम्मेदारी देता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। आप मेरे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो देखिए एंड start learning English. If you have a dream to become an English fluent speaker, start watching, start listening, start reading, start speaking. These 4 things will help you to speak English fluently. Imagine कीजिए, अगर आप एक बच्चे हैं, आप खुद कैसे सीखेंगे, एक लैंग्वेज कैसे सीखेंगे? अगर मान लीजिए आपको हिंदी सीखना है तो आप हिंदी कैसे सीखिएगा? आप सुनिएगा, आप देखिएगा, आप बोलिएगा, उसके बाद सीखिएगा। तो इसके सेम ही इंग्लिश आप ऐसे ही सीख सकते हैं। देखो, पढ़ो, सीखो, बोलो, अपने आप इंग्लिश आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया, मेरा लाइफ स्टोरी, माय इंग्लिश जर्नी, मैंने इंग्लिश कैसे सीखना शुरू किया, कैसे बोलना शुरू किया। मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैं अभी वीडियो बंद कर दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। आई ऑलवेज मेक वीडियो इन इंग्लिश, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड watching videos in English, you can subscribe to my channel, watch my video and learn from me, learn from my videos and apply it in your life. If you want to grow in your life, you can do anything. But if you want to become lazy, if you want to become lethargic, just keep watching, you know,
मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर फालतू वीडियो देखना है, टाइम वेस्ट करना है, टाइम का सही उपयोग नहीं करना है, तो आप करते रहिए, लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। आप दूसरे वीडियो देखेंगे, कुछ एंजॉयमेंट करेंगे, दैट्स इट। कुछ भी नहीं होगा लाइफ में, जहाँ हो वहाँ पे रह जाओगे। अगर आप कुछ कुछ करने के लिए कोशिश करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। ये मेरा कहना का मतलब है। तो अगर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आपको बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मेरा वीडियो देखा। तो मैं अभी वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैं इतना अच्छा बोल नहीं पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम एक दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। तो आपको आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग।